खुदावंद यसुल मसीह के बबरकत और जलाली नाम में सबको सलाम। दिस इज़ पास्टर सनी अमून, वर्शिपर होली स्पिरिट हीलिंग बैंड एंड चर्च की तरफ से आप सबसे मैं बात कर रहा हूँ। खुदावंद आज सुबह आप सबको बरकत दे, खुदावंद आज सबके साथ हो, खुदावंद सबकी हिफाजत और निगहबानी करे। आज सुबह मैं खुदावंद यसुल मसीह का नहायत ही शुक्रगुजार हूँ कि जिसने आज सुबह हमें इस लायक समझा, आज का नया दिन बख्शा। इन और बाकी तमाम नेमतों के लिए मैं खुदावंद यसुल मसीह का नहायत ही दिल से शुक्रगुजार हूँ कि जिसने बेहतर और ज़रूरी समझा कि आज आप सबके साथ सुबह जो है वो गुजार सकूँ खुदावंद के कलाम के साथ, और आज हम खुदावंद के हजूर कुछ नई बातें सीख सकें। कि काफ़ी देखने को चीज़ें मिल रही हैं कि लोग जो हैं एक दूसरे को हर्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को अपने से ज़्यादा बेहतर नहीं समझते, बल्कि वो ख़ुद को ज़्यादा मुनासिब समझते हैं कि मैं बेहतर हूँ। यानी कि मैं का जो अल्फाज आता है वो अल्फाज को आजकल ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो मैं आज आप सबके लिए एक बहुत ही खुशखबरी की बात लेकर आया हूँ, क्योंकि अंजील मुक़द्दस का जो अंजील का मीनिंग है उसका मतलब ही यही है, खुशखबरी। तो आज आप सबके साथ मैं एक खुशखबरी लेकर आया हूँ, एक खुदा का खादिम होते हुए, कि आज हम सीखेंगे फरोतनी से एक दूसरे को अपने से बेहतर समझें। यानी कि हम एक दूसरे को अपने से बेहतर नहीं समझते, बल्कि हम ये हमेशा लोगों की कोशिश होती है कि हम कोशिश करते हैं कि मैं बेहतर हूँ, मैं इससे बेटर हूँ, मोर देन मैं इससे बेटर हूँ, मैं इससे अच्छा हूँ, मैं इससे बहुत अच्छा हूँ, ये मुझसे ज़्यादा अच्छा नहीं लेकिन मैं इससे अच्छा हूँ। आज हम सीखेंगे कि खुदा के कलाम में किस तरह से हमें ये बातें सीखने को मिलती हैं। तो आज का जो मेन जो हमारा जो आयत है, वर्स है, हम उसे पढ़ेंगे खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में से फिलिपियों उसका 2 बाब और उसकी 3 आयत में खुदावंद के कलाम में ये लिखा है, तो फिरके और बेजा फ़ख्र के बायस कुछ ना करो, बल्कि फरोतनी से एक दूसरे को अपने से बेहतर समझें। मैं आज आप सबसे ये पूरा खुदावंद यसुल मसीह के हजूर पूरे ईमान के साथ आज मैं ये आप सबसे बात जो बहुत ही भेद की बात है, जो बहुत ही सीखने की बात है, वो लेकर आया हूँ, ताकि जिन लोगों के अंदर ये चीज़ें, ये स्पिरिट पाई जाती है, वो आप ये सीखने के वसीला से, ये सुनने के वसीला से आप बरकत हासिल करेंगे। जी, तो मैं दोबारा से रिपीट करूँगा, फिलिपियों 2 बाब और उसकी 3 आयत में खुदा के कलाम में ये लिखा है कि तो फिरके और बेजा फ़ख्र के बायस कुछ ना करो, बल्कि फरोतनी से एक दूसरे को अपने से बेहतर समझे। हालेलुया। खुदा के कलाम में लिखा है कि फरोतनी से एक दूसरे को अपने से बेहतर समझें। जी, ब्रादराना मोहब्बत से आपस में एक दूसरे से प्यार करो, इज्जत की रोह से एक दूसरे को बेहतर समझो। ये रोमियो की ख़त में लिखा गया है, ऐ नौजवानों तुम भी बुजुर्गों के ताबे रहो, बल्कि सब एक दूसरे की खिदमत के लिए फरोतनी से कमर बस्ता रहो, इसलिए कि खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है, फरोतनों को तौफीक बख्शता है। जी, तो आए हम पौलुस रसूल के ख़तों में से हम पढ़ेंगे, जिस तरह से फिलिपियों 4 बाब और उसकी 8 आयत में लिखा है, गर्ज ए भाइयों, जितनी बातें मसीह में और जितनी बातें शराफत की हैं और जितनी बातें वाजिब हैं और जितनी पाक हैं और जितनी बातें पसंदीदा हैं और जितनी बातें दिलकश हैं, गर्ज जो नेकी की और तारीफ़ की बातें हैं, उन पर गौर किया करो। हालेलुया। ये पौलुस रसूल जो है वो बहुत ही एक अजीम बात कर रहा है। तो बेटर थिंग्स
कि हमारे अंदर इस तरह की अच्छी चीज़ें होनी चाहिए। हम देखते हैं कि खुदा ने अज़ल से अपने बेटे यीशु के वसीला से हमारे लिए आसमान की बादशाही, मिरास, आसमानी शहर और मसीह यीशु में बेहतर चीज़ें पैदा की हैं। यीशु हमारे लिए बेहतर चीज़ है और बेहतर चीज़ें देता है ताकि बेहतर तालीम से उसे जाने। जी, तो फरोतनी से एक दूसरे को अपने से बेहतर समझे, यानी दूसरे को अपने से बेहतर जानना या अपने से बेहतर समझना या अपने से अच्छा समझना, ये हरगिज़ इस चीज़ का मीनिंग नहीं है कि अपने आप को दूसरे को बुरा और अपने आप को उस काबिल समझना जो कि उस काबिल हो ही ना, बल्कि अपने एक दूसरे को प्यार करें, मोहब्बत करें। यीशु मसीह का दर्स ही यही है, यीशु मसीह की तालीम ही यही है। हम देखते हैं कि बाइबल में लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह सुलह सलामती का शहजादा है, वो प्रिंस ऑफ पीस है। हालेलुया। हम देखते हैं कि फरोतनी से एक दूसरे को अपने से बेहतर समझे, यानी दूसरे को अपने से बेहतर जानना समझना, गो दूसरा शख्स मुझसे बेहतर है और बेहतर गिफ्ट, इज्जत और बरकतें रखता है, यानी इज्जत की रोह से एक दूसरे को प्यार करना और बेहतर समझना। और ये उस वक्त हमारी जिंदगी में होगा जब हम फरोतन होंगे, यानी शिकस्ता दिल होंगे, तब दूसरों की इज्जत करेंगे। आज हम देखते हैं अजीजों कि हम एक दूसरे को इज्जत देना पसंद नहीं करते। इज्जत, ये अल्फाज जो है, ये इज्जत, ये हमें बाइबल में से मिलते हैं। ये आज सीखने की ज़रूरत है कि हमने किस तरह से एक दूसरे को इज्जत देनी है, किस तरह से हमने एक दूसरे को प्यार करते हुए आगे बढ़ना है। जी, तो इज्जत करें और एक दूसरे से प्यार करें। अगर फरोतनी जिंदगियों में नहीं है तो तब दूसरे की इज्जत और दूसरे को बेहतर नहीं समझेंगे। जब हमारी जिंदगियों में फरोतनी नहीं होगी तब हम एक दूसरे को अपने से बेहतर भी नहीं समझेंगे और एक दूसरे की हम इज्जत भी नहीं कर सकते। आज हम देखते हैं हमारी फैमिलियों में जो रिश्ते हैं मियाँ बीवी के, वो भी आज के दौर में तोड़ फोड़ का शिकार हैं। वो भी एक दूसरे को इज्जत देना मुनासिब नहीं समझते। और मैं इस चीज़ को जहाँ तक मैंने इस चीज़ पर गौर की, शायद उसका रीज़न ही ये है कि हम एक दूसरे को शायद मिस अंडरस्टैंडिंग कर रहे होते हैं, एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे होते। आज दुनिया में इंसानियत की गिरावट की वजह से फरोतनी जिंदगियों से ख़त्म हो गई है। अगर इंसान को पकीज़गी रास्तबाजी में ले आएगी तो वो फरोतनी को जानेगा और दूसरे की इज्जत करेगा और दूसरे को बेहतर समझेगा और प्यार करेगा। अगर कोई अपने आप से मोहब्बत रखता है और दूसरे को नाचीज जानता है, वो मगरूर है। अजीजों, आज मैं बताना चाहता हूं, जो अपने आप से सिर्फ प्यार करता है और दूसरे को बेहतर नहीं समझता, उसके अंदर मगरूर है, वो प्राउडली है। तो मसीह ने हमेशा कहा कि जो झुकेगा उसे ज्यादा फल लगता है, जो छोटा बनेगा वो आसमान की बादशाही में बड़ा किया जाएगा, जो अव्वल होंगे वो आखिर किए जाएंगे, जो आखिर होंगे वो अव्वल किए जाएंगे। तो आज ज़रूरत है हम एक दूसरे को अपने से बेहतर जाने। आज हम देखते हैं कि हालात इस चीज़ का सबूत है कि किस तरह से मोहब्बत ठंडी पड़ चुकी है, किस तरह से लोग एक दूसरे की इज्जत नहीं करते, किस तरह से भाई भाई की इज्जत नहीं करता, किस तरह से दोस्त दोस्त की इज्जत नहीं करता, किस तरह से कलीसिया में जो हमारे बहन भाई होते हैं, जो लोग होते हैं, वो एक दूसरे को अच्छे तरीके के साथ
पेश नहीं करते। आए हम खुदावंद के कलाम में आगे बढ़ते हुए सीखेंगे और देखते हैं कि जब हम देखते हैं कि हम अपने से दूसरे को जब बेहतर नहीं समझते तो इसका मतलब ही यही है कि हम मगरूर हैं और खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है। हालेलुया। खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है। अगर हमारे अंदर प्राउडनेस नहीं है, हमारे अंदर हलीमी है, मोहब्बत है, मसीह की मोहब्बत है, तो खुदा हमें बरकत देगा। और जिसके अंदर प्राउडनेस है, जिसके अंदर मगरूरी है, और खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है। और हम देखते हैं मगर फरोतनों को तौफीक यानी रहम करता है। और पलूस ने फरोतनी से खिदमत की और अबलीस अपने को बेहतर जानता था। अबलीस अपने आप को क्या करता था? बेहतर जानता था। इसलिए ये आया है कि खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है मगर फरोतनों को तौफीक बख्शता है। हालेलुया। अगर कोई भाई देखना चाहे तो वो यकूब उसके 4 बाब और उसकी 6 आयत में लिखा है, आप स्टडी कर सकते हैं। आगे हम बढ़ेंगे तो फरोतन होने से खुदा को जलाल मिलता है। और ये बात बाप बेटे के दरमियान नजर आती है कि बाप बेटे को जलाल देता है और बेटा बाप को जलाल और इज्जत देता है, बेटा बाप को इज्जत देता है। क्या तू यकीन नहीं करता कि मैं बाप में हूँ और बाप मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी तरफ से नहीं कहता, लेकिन बाप मुझ में रहकर अपना काम करता है। मेरा यकीन करो कि मैं बाप में हूँ और बाप मुझ में। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो मुझ पर ईमान रखता है ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा, बल्कि इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं बाप के पास जाता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर बहुत बड़ी मेरे अजीजों आज सीखने की बात है कि खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा। उसने कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो मुझ पर ईमान रखता है ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा, बल्कि इनसे बड़े बड़े काम, हालेलुया, इनसे बड़े बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं बाप के पास जाता हूँ। अगर आप ये हवाला देखना चाहते हैं तो यूहन्ना उसका 14 बाब उसकी 10 आयत से आप 12 आयत तक पढ़ सकते हैं। जी, मैं तुमसे सच कहता हूं कि बाप आपसे कुछ नहीं कर सकता सिवा उसके जो बाप को करते देखता है, क्योंकि जिन कामों को वो करता है उन्हें बेटा भी उसी तरह करता है। हालेलुया। क्योंकि हम खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखने वाले हैं तो जो नामुमकिन का खुदा है, खुदा उसे मुमकिन में बदलने की कुदरत रखता है। हालेलुया। जीसस ने तालीम दी है कि एक दूसरे को इज्जत देने से ही खुदा के मंसूबे को आगे बढ़ाएंगे। और जो खुदा अपने बेटे को इस्तेमाल करता है, यीशु ने कहा कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम, और ये इसी सूरत में हो सकता है जब खुदा को इज्जत और जलाल देंगे। आगे हम देखते हैं छोटी सी एक मिसाल हम देखते हैं कि निकोदेमस ने मसीह को जलाल दिया। हालेलुया। निकोदेमस ने मसीह को जलाल दिया। निकोदेमस सरदार जो यहूदियों में नेक नाम था, वो रात को यीशु के पास गया और कहा तू उस्ताद होकर आया है। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा ऐ रब्बी, हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है। हालेलुया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का मसीह को जलाल देना, बस मेरी ये खुशी पूरी हो गई है। जरूर है कि वो बढ़े और मैं घटूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मगर
अगर यूहन्ना कहता है कि तू बढ़े, गोया मसीह को जलाल देता है, गोया हम भी एक दूसरे के साथ मोहब्बत से पेश आए अजीजों, और खुदा के जलाल के लिए दूसरों को अपने से अफजल जाने, अपने से बेहतर जाने, अपने साथ उनको जो प्यार में लेकर आए अपने से बेटर जाने, अपनी जो मोहब्बत है दूसरों को जाहिर करें ताकि उनके अंदर भी हमारी जो मोहब्बत है वो कन्वर्ट हो सके। मैं एक छोटी सी मिसाल देना चाहता हूँ। जब हमारे अंदर मोहब्बत नहीं होगी तो हम दूसरों को क्या मोहब्बत सिखा सकते हैं। पंजाबी की मिसाल, खरबूजा खरबूजे नू देख के रंग फड़दा है। तो लिहाजा मैं ये कहना चाहूँगा, अगर हम ही मोहब्बत का आगाज नहीं करेंगे तो क्या मैं आपसे कहना चाहता हूं आप किसी से उम्मीद रख सकते हैं? कभी नहीं, नेवर। आप कभी भी नहीं रख सकते। जब आप खुद से ये काम स्टार्ट करेंगे तो फिर ही आपकी जिंदगियों से लोग सीखेंगे और आपकी जिंदगियों से सीखते हुए दूसरे लोगों की जिंदगियों में ये जो तालीम है ये आना शुरू हो जाएगी। हालेलुया। जो हमारा जो टॉपिक है, फरोतनी से एक दूसरे को अपने से बेहतर समझे। जी, तो हम देखते हैं कि इसी तरह दूसरों को इज्जत प्यार देना, अपने से बेहतर जानना। अगर अपने को फरोतन जाने, अपनी कमजोरियों पर नजर रखें और दूसरों को बेहतर जाने। जी, इस बात से हम देखते हैं कि हम अपनी कमजोरियों को कभी भी नहीं देखते, बल्कि दूसरों की हम गलतियां निकालना शुरू कर देते हैं। दूसरों की जो काम होता है, जो वर्किंग होता है, उसमें से कीड़े निकालना शुरू कर देते हैं और ये नहीं देख पाते कि हमारे अंदर क्या है। ज़रूरत है कि हम अपने से दूसरे को बेहतर समझें, दूसरे को प्यार करें, दूसरे को इज्जत दें, दूसरे को रिस्पेक्ट दें। आप ये मत कहें कि वो आपसे थोड़ी उम्र का है या वो आपसे कुछ डिफरेंस है, बल्कि आपने सिखाना है कि मसीह की तालीम क्या है। देखें, हम देखते हैं कि कितने अंबिया कराम, रसूल और नबी जो है वो गुजर चुके हैं, लेकिन हम जब यीशु मसीह की ज़िंदगी पर गौर करते हैं, यीशु मसीह की सिर्फ जो एज थी वो 33.5 साल थी, 33.5 साल बरस की थी, तो वो सबसे छोटे थे। लेकिन वो मसीह जो था, देखते हैं कि इस कदर खुदावंद का जलाल उनके अंदर अलोहियत थी कि खुदा ने उसे इस्तेमाल किया। बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि थोड़ी एज है तो मेरी एज ज़्यादा है या मुझे ज़्यादा टाइम हो गया खिदमत में, तो लिहाजा मैं कैसे करूं कि मैं इसे इज़्ज़त दूं या इससे ऐसे बोलूं या इसे इस अल्फाज के, इज़्ज़त के अल्फाज के साथ बोल के तो इसके साथ बात कर सकूं। ये बेहतर नहीं हम समझते। जब आप खुद नहीं समझदार होकर ये तालीम देना पसंद करें तो अब दूसरे से क्या उम्मीद रखेंगे। अजीज़ों, आज ज़रूरत है अपनी ज़िंदगियों से खुदावंद के नाम को जलाल दें, अपनी ज़िंदगियों से स्टार्ट करें ये मसीह की तालीम को, ताकि ये दूसरों तक पहुंचे और दूसरे भी आपकी ज़िंदगी को, आपकी ज़िंदगी से सीखते हुए अपनी ज़िंदगी में ये बातें लेकर खुदावंद यीशु मसीह की तालीम को आम करें। हालेलुया। जी, हम देखते हैं कि हैकल में जो 2 शख्स थे उसके मतलब हम थोड़ी सी बातें सीखेंगे। जी, हम देखते हैं लूका की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 18 बाब और उसकी 9 आयत से हम 14 आयत तक पढ़ेंगे। और खुदा के कलाम में यूँ लिखा है, जो अपने पर भरोसा रखते थे कि हम रास्तबाज है और बाकी आदमियों को नाचीज़ जानते थे, ये तमसील कही कि 2 शख्स हैकल में दुआ करने गए, एक फरीसी दूसरा महसूल लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने जी में यूं दुआ करने लगा कि ऐ खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि बाकी आदमियों की तरह जालिम, बेइंसाफ, ज़नाकार या इस महसूल लेने वाले की मानद नहीं हूँ। मैं हफ्ता में 2 बार रोज़ा रखता हूँ और अपनी सारी आमदनी पर
दया यकी देता हूं। जी, तो हम यहाँ पर देखते हैं जहां पर फरीसी अपने आप को दूसरे से बेहतर समझ रहा है, यकीनन हम उन लोगों से बेहतर हैं जो गुनाह करते हैं, मगर हमें उनके लिए दुआ करनी चाहिए। हमें उनके लिए क्या करना चाहिए? दुआ करनी चाहिए कि वो बच जाएं। जहां वो खुदा की हजूरी में आ गया है कि मुझे मुआफ कर दे, इसलिए फरीसी को चाहिए था कि जो खुदा की हजूरी में इकरार करते हैं वो अपने से बेहतर जाने कि उस पर खुदा की बरकत है, ना कि सिर्फ अपनी ही तारीफ खुद करें। जी, तो दूसरा जो शख्स है हम उसकी जिंदगी पर देखते हैं, वो क्या कहता है? वो कहता है, खुदा मैं गुनाहगार हूं, मुझे अपने हजूर मकबूल ठहरा, क्यों मैं इस लायक नहीं कि तेरे हजूर आ सकूं, मैं इस लायक नहीं, मैं बहुत ही गुनाहगार हूं। देखें, ये जो बात थी, खुदा को फरोख्त नहीं पसंद है। खुदा ऐसी चीजें नहीं पसंद करता कि हम अपने आप को बेहतर जाने और दूसरे को बुरा व्यू करवाएं। खुदा ये चाहता है कि हमारी जिंदगियों से खुदा का जलाल जाहिर हो और हम अपनी जिंदगियों से खुदा का जलाल जाहिर करें। खुदा ये चाहता है। तो अजीज़ों, आज हमें सीखने की ज़रूरत है। मैं जितने भी, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं, मैं अक्सर ही देखता हूँ, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, अगर तुम सच्चाई से वाकिफ़ होंगे और सच्चाई तुमको आज़ाद कर देगी। तो अजीज़ों, जब खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर जान दी थी, वो भी हमारी आज़ादी के लिए थी, वो भी हमारी फ्रीडम के लिए थी, वो भी हमें आज़ाद करने के लिए थी, हमें कैद खाने से छुड़ाने के लिए थी। तो मैं देखता हूँ फेसबुक में लोग अक्सर एक दूसरे को बुरा कह रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ बातें करते हैं, एक दूसरे को इस कदर से मतलब कि पेश करते हैं कि वो अल्फाज इस एक्सेप्ट करने वाले नहीं होते। तो आज हमारी मसीहियत में क्या रह चुका है? आज हम देखते हैं, एक शख्स था, तो हम देखते हैं उसने क्या किया। वो जब किसी दूसरे मुल्क में गया, वो गैर मसीही था, वो मसीहियत से ताल्लुक़ रखने वाला नहीं था। वो काफ़ी उसने मसीही लोगों से मिला और ज़्यादातर यूरोप इस साइड पे वो गया। उसने चीज़ें ज़्यादातर वहाँ पर सीखना शुरू की और समझी कुछ, तो उससे ना थोड़ी सी लगन होगी मसीह से, उससे मोहब्बत होगी। तो जब वो वापस अपने मुल्क आया, तो उसने कहा कि जी मुझे जो है मसीहियत बहुत पसंद है, लेकिन जो आजकल लोगों की कारकर्दगी है वो पसंद नहीं। तो कितनी मुझे अफसोस के साथ ये बात करनी पड़ रही है कि लोगों के ये तासुरात हैं। मेरे अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह के जो अल्फाज हैं उन पर गौर करें, अपनी ज़िंदगी पर ले। खुदा के कलाम में लिखा है कि आप अपनी ज़िंदगी में अपने करैक्टर को, अपने किरदार को इस तरह से बनाएं ताकि गैर जो कौमें हैं वो आपकी ज़िंदगी से सीखें। सो अजीज़ों, खुदा की ज़ात फरोतन ज़िंदगी में रहती है, और जिस तरह खुदा ने दुनिया की खातिर अपना बेटा कुर्बान कर दिया ताकि फरोतन को ज़िंदा करे और उनके साथ रहता है, यानी प्यार की खूबसूरत मिसाल है। इसी तरह जब वो हमारे अंदर रहता है, इसलिए कि हम फरोतन हैं, तो फिर फरोतनी के साथ दूसरों की इज़्ज़त करना सीखें और बेहतर जानें जी, और लोगों को खुदा के पास लाएं। और जब हमारे अंदर ही ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, तो हम किस तरह से दूसरों को डायलॉग के साथ कैसे कर सकते हैं? हमारी प्रैक्टिकली ज़िंदगी से ज़ाहिर होना चाहिए कि हम किस तरह से खुदावंद यीशु मसीह के नाम को हमारी ज़िंदगियों से जलाल दे सकते हैं। हमारे बदन से किस तरह से खुदावंद यीशु मसीह का जो जलाल है वो ज़ाहिर हो सकता है। तो इस तरह से हम देखते हैं दूसरा करंथियों उसका 10 बाब उसकी 17 आयत में लिखा है, क्योंकि जो अपनी नेक नामी जताता है वो मकबूल नहीं, बल्कि जिसको खुदावंद नेक नाम ठहराता है वही मकबूल है। तुझ में और दूसरे में कौन फ़र्क करता है, और तेरे पास कौन सी ऐसी चीज़ है जो तूने दूसरे से नहीं पाई?
बस अपने अहवाल पर नहीं बल्कि दूसरे के अहवाल पर नज़र रखनी चाहिए, और अपने अंदर की पोशीदा कमज़ोरियों को देखना चाहते हैं तो फिर फ़रोतन होंगे तो अपना बातन हमें साफ नज़र आएगा और दूसरों की इज़्ज़त करना सीख जाएंगे। जी, इसलिए सिर्फ अपने ही फ़ायदा के लिए ना सोचे, दूसरे पर भी तवज्जो दे और उसे बेहतर बरकतों वाला जाने, दूसरों की खुशी में शरीक हों। यसू ने हमारे अहवाल पर नज़र करके हमारी तरह बन गया और हमें निजात दे दी। जब खुदा गुनाहगारों को इतना प्यार करता है तो क्या ईमानदार दूसरे को इज़्ज़त नहीं दे सकते, किसी दूसरे को प्यार नहीं कर सकते, किसी दूसरे की खातिर अपने आप को पेश नहीं कर सकते? कर सकते हैं। जी, गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आज हमने सीखा कि हमने किस तरह से एक दूसरे को अपने से बेहतर जानना है और किस तरह से हमारी ज़िंदगियों से खुदावंद के नाम को जलाल मिलेगा। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे। आमीन।